है आशा देवी बहुत लापता है, हम जल्दी आशा देवी प्लीज। सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि कृपया रेल लाइन से दूरी बनाए रखें। रेल प्रशासन तथा एनडीआरएफ बचाव कार्य में लगे हुए हैं, इसमें बाधा ना पहुंचाए। क्या आपने कभी एक्चुअल ट्रेन एक्सीडेंट के दृश्य देखे हैं? कितना भयावह होता है दो ट्रेनों का आपस में भिड़ जाना। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, दो ट्रेनें आपस में भिड़ गई हैं, दो बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है और ये है रांची का हटिया यार्ड। यहाँ पर रेलवे द्वारा तमाम तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के अलग अलग एलिमेंट को सजाया गया है, तैयार कर दिया गया है। और अभी आपने देखा कि एक जो घायल है उसको बाकायदा पुल्ली से कॉर्ड के सहारे बॉगी से नीचे उतारा जा रहा है। एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, आरपीएफ का अमला तैयार है, कटर से आप देख रहे हैं बॉगीज को काटा जा रहा है। गाहे बगाहे यहाँ पर स्ट्रेचर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये देखिए स्थानीय अस्पतालों की एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी है। सब लोग तैयार हैं, कहीं भी किसी की भी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। बीच बीच में जो लोग घायल हुए हैं उन पैसेंजर्स के रिश्तेदारों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब कुछ रियल नहीं है। सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि कृपया रेल लाइन से दूरी बनाए रखें। रेल प्रशासन तथा एनडीआरएफ बचाव कार्य में लगे हुए हैं, इसमें बाधा ना पहुंचाए। बचाने की असंभव कोशिश की जा रही है। सभी से अनुरोध है कि बचाने आशा देवी बहुत लापता है, हम जल्दी आशा देवी प्लीज जल्दी से खोजिए। आशा देवी एकदम देखें, ये डॉक्टर साहब हैं। ये डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार हैं। आप किस हॉस्पिटल से आए हैं? ऑर्किड हॉस्पिटल से। ऑर्किड हॉस्पिटल से क्या करके बुलाया गया? कि इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गई है, इसीलिए बहुत जल्दी है। जल्दी हमारा एम्बुलेंस के साथ हम लोग आए हुए हैं। सारी मेडिकल फैसिलिटी में सारे पैरामेडिक्स से लेकर हम लोग सब आए हुए हैं। और अभी तक तो कुछ ऐसे देखने को नहीं मिला है। जैसे जैसे मिलेगा तो बताया जाएगा। हाँ देखिए, यात्रियों को निकाला जा रहा है। धीरे धीरे यात्री निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या कौन एक्सीडेंट में है, किन की क्या स्थिति है, बताया जाएगा अभी। चलिए, आपके साथ और भी पूरी टीम? हाँ, पूरी टीम हमारे साथ में है। यहाँ तक के मीडिया कवरेज की भी डमी एक्सरसाइज होती हुई मैंने देखी। बाकायदा एक रिपोर्टर भी थे, वो कैसे रिपोर्ट करते हैं और कैसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए। देखिए, एक और घायल को उतारा जा रहा है। ये चढ़े हुए डब्बे से नीचे उतारना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसको अंजाम दे रहे हैं आरपीएफ के जवान और ये पूरे एक्सरसाइज को मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ के डीआरएम। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये डमी एक्सरसाइज प्लान की गई है और उसमें कितने विभागों की भागीदारी है और ये समय समय पर करना क्यों ज़रूरी है। और बाकायदा तौर पर इसमें तमाम विभागों की भागीदारी है। ख़ास बात ये है कि एक निश्चित टाइम फ्रेम में ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके देखना है कि हम कहाँ कहाँ पर टाइम फ्रेम के हिसाब से चले हैं और कहाँ कहाँ पर और भी ज़्यादा चुस्ती की ज़रूरत है। बाकायदा माहौल इस तरह का है कि जैसे रियल में एक्सीडेंट होता है। ट्रेनें आपस में जब भिड़ती हैं तो जो स्थानीय लोग हैं वो जमा हो जाते हैं और जब रिश्तेदारों को पता चलता है तो वो भी आकर, यहाँ तक कि रेलवे प्रशासन के हाय हाय के नारे भी आप देख रहे हैं
ये सब कुछ लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये कितनी मेहनत से की जाती है, जिसको मॉक ड्रिल कहा जाता है। देखिए, एक छोटी सी बच्ची की डमी है, उसको उतारा जा रहा है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रेल की सेवा कितनी कठिन है, आपको ये पता है। देखिए, मेरे चारों तरफ कहीं से कोई घायल को ले जाया जा रहा है, कहीं कोई रो रहा है, चीत्कार कर रहा है, और ये सब कुछ देखिए, एक छोटी सी बच्ची उतारी गई है ऊपर से, और ये सब कुछ ऐसा रियल लग रहा है कि अगर आपको बिना बताए ये तस्वीरें हम दिखा दें तो आपको यही लगेगा कि वाकई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर एक पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल का मतलब ही होता है कि ट्रेन अगर चलेगी तो दुर्घटनाएं भी होती ही हैं, उससे कैसे निपटना है, कितने समय में निपटना है, यहाँ तक कि रेल के जो एडमिनिस्ट्रेशन का लिंक है, कनेक्शन है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी रहता है। सबके सहयोग से ही काम होता है, यहाँ तक कि लोकल पुलिस भी यहाँ मौजूद है। सबको ये पता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन एक ज़रूरी काम है, एक दायित्व है जिसके समय समय पर टेस्टिंग ज़रूर की जानी चाहिए। ये देखिए, ये जो बॉगी गिरी है, एक तो बॉगी के ऊपर बॉगी आप देख रहे हैं, और ये जो बॉगी आप देख रहे हैं, बॉगी के छत को काटा गया है, और काट करके इसमें से भी घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। अब आप कल्पना करें कि जब ये सिचुएशन होती है तो क्या हाल होता होगा, फील्ड में कैसा प्रतीत होता होगा। देखिए, अंदर से रेल कर्मी बता रहे हैं कि एक आदमी को निकालना है तो किस तरह से लोग उसको निकाल रहे हैं और फिर उसको अस्पताल पहुंचा रहे हैं। बाकायदा कई काउंटर्स बने हुए हैं जिसमें हेल्पलाइन भी है, जिसमें बार बार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। देखिए, एक एम्बुलेंस भी आ रही है। कहीं से आपको लग रहा है कि रियलिस्टिक नहीं है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज लगभग 6 घंटे चली, और जब ये ख़त्म हुई तो ही लोगों ने राहत की सांस ली। एक्सरसाइजेज जो है वो तो बहुत लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता होगा, रियल सब एस्पेक्ट्स, इसकी तैयारी की होगी। देखिए, भगवान करे इस तरह की कोई आपदा कहीं भी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको तैयारी नहीं रखनी है। प्रिपरेशन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपदा कहीं से भी आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है, और किसी भी परिस्थिति में आ सकती है। और आजकल का जो सिस्टम है उसमें बहुत से डिपार्टमेंट के समन्वय की आवश्यकता होती है। रेलवे में अपने कई विभाग हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, उसके अलावा जो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल टीम्स हैं, एनडीआरएफ है, ये सबके बीच में समन्वय करने के ज़रूरी है कि हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करें। ये प्रैक्टिस करने के बाद ही हम इससे बहुत से सीखते भी हैं कि समस्या कहाँ कहाँ पे आ रही है और भी आ रही है। दूसरा, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि सिमुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि हम एक्चुअल कंडीशन को क्रिएट कर सकें, और उसके बाद हमको समस्याएं समझ में आती हैं कहाँ कहाँ पे है, और उससे निपटने की हमें इनसे ज्ञान तैयारी भी हो जाती है और ज्ञान भी मिलते रहता है इससे। पूरा एक्सरसाइज आप इसको किस तरह डिफाइन करें, क्या हो? यहाँ पे हमारे यहाँ रेलवेज़ की मॉक ड्रिल चल रही है, जिसमें कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 वैगन कैप्साइज हो गए हैं। हम लोग एक मॉक ड्रिल की सिचुएशन क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विद एनडीआरएफ, जिसमें हम लोग ये निर्धारित करेंगे कि रेलवे की कैसी तैयारी है कि अगर एक्चुअल में खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो तो उसमें कैसे रेलवेज़ जो है रिस्पॉन्ड करे, इसकी पूरी तैयारी की जाती है। इसमें सभी डिपार्टमेंट, क्योंकि रेलवे मल्टीपल डिपार्टमेंट से बना हुआ है, तो सभी डिपार्टमेंट्स को कुछ कार्य दिए गए हैं जो कि उनके निर्धारित डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैनुअल के अनुसार हैं।
सब डिपार्टमेंट्स को सुनिश्चित किया गया है कि उनको अपने कार्यों के बारे में पता चले कि ऐसी सिचुएशन में उनको क्या क्या करना है और वो इन रिकॉर्ड टाइम ऑफ रिस्पांस कर पाएँ। तो ये इन टोटलिटी कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? डिपार्टमेंट तो आपने बता ही दिया। क्या सिविल मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई सपोर्ट मिली है और ये कब तक चले? जी हाँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमको सपोर्ट है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एनडीआरएफ की टीम इन्वॉल्व है, फायर डिपार्टमेंट की टीम इन्वॉल्व है और डीएम साहब की तो टीम रहती ही है इस टाइप की सिचुएशन में, तो वो सब इन्वॉल्व हैं इसमें। इसके अलावा इसमें करीब इस पूरे एक्सरसाइज में करीब 500 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेगा एक्सरसाइज है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि कैसे रेलवे जो है फास्ट रिस्पॉन्स कर सके ड्यूरिंग सच ग्रीवस टाइम्स। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।